एक जंगल में एक हिरन का जन्म हुआ था। वह हिरन बहुत खूबसूरत था। उसका सुनहरा शरीर और सुंदर भूरे कान थे। सभी जानवर उस हिरन को देखते रह जाते थे। एक दिन मोनू खरगोश का भी हिरन से मिलने का मन किया। मैं जल्द ही उस प्यारे हिरन से मिलना चाहता हूँ। कितना सुंदर होगा वो। मुझसे तो इंतजार नहीं होता। मोनू जल्दी ही हिरन से मिलने गया। मोनू उसे देख बहुत खुश हुआ और हिरन भी मोनू को देखकर हंसने लगा। यह देख हिरन की माँ ने कहा, लगता है तुम इसे बहुत पसंद आए हो। तुम्हारी तो दोस्ती हो गई। मोनू बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे हिरन बड़ा होने लगा और मोनू के साथ उसकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। मोनू हिरन से बड़ा था, इसीलिए उसे जंगल के नियम सिखाया करता था। एक दिन खेलते वक्त हिरन को एक मरा हुआ जानवर दिखाई दिया और वो रोने लगा। मोनू, ये बेचारा जानवर, देखो ना। मेरे दोस्त, ये जंगल और प्रकृति का नियम है। हर जानवर एक न एक दिन मर जाता है। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। चलते चलते हिरन को एक गुफा दिखाई देती है। मोनू भैया, ये इतनी बड़ी गुफा किसकी है? ये हमारे राजा शेर की गुफा है। वो बहुत महान है। वो पूरे जंगल को संभालते हैं, लेकिन उन्हें शोर बिल्कुल पसंद नहीं। तो चलो आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। अरे बाप रे, तो चलो चलते हैं। ऐसा कहकर हिरन और मोनू वहाँ से चले जाते हैं। हिरन और मोनू रोज इसी तरह खेलते और पूरे जंगल की सैर करते। मोनू हिरन को नियम सिखाता। एक दिन जब वो दोनों शेर की गुफा के पास खेल रहे थे, तभी हिरन को एक जोर की आवाज सुनाई दी। अरे नहीं, ये क्या था? ये तो शिकारी है। शिकारी से हमेशा दूर रहना चाहिए। वे दोनों भागते हैं, लेकिन शिकारी उन्हें घेर लेता है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे दोनों? अपनी गुफा के बाहर शोर सुनकर शेर को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से दहाड़ लगाता है, पर शेर को देखकर शिकारी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और मौका देखकर मोनू और हिरन भी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। पिंकू की पूंछ। एक समय की बात है, एक जंगल में पिंकू नाम का खरगोश रहा करता था। पिंकू को अपनी छोटी सी पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो हमेशा एक लंबी पूंछ होने के सपने देखा करता था। एक दिन पिंकू जंगल में सैर कर रहा था। उस गिलहरी को पूछता हूँ कितनी लंबी और सुंदर है। काश मेरी भी एक लंबी पूंछ होती, कितना सुंदर लगता मैं। काश। पिंकू उदास हो गया। तभी उसका दोस्त चंपू बंदर वहाँ आ गया। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? चंपू, तुम्हें पता है ना, मैं अपनी छोटी पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। क्या तुम्हारे पास लंबी पूंछ का कोई उपाय है? देखो पिंकू, ऐसा नहीं सोचते। भगवान ने सभी जानवरों को उनकी जरूरत के हिसाब से ही पूंछ दी है। मैं पेड़ पर रहता हूँ, मेरी पूंछ लंबी है, और तुम जमीन पे रहते हो, इसीलिए तुम्हारी पूंछ छोटी है, ताकि तुम शिकारियों से जान बचा सको और जल्दी भाग सको। लेकिन चंपू के खूब समझाने के बाद भी पिंकू पर कोई असर नहीं हुआ और वो नाराज होकर वहाँ से चला गया। चलते चलते वो एक गांव में पहुँच गया। गांव में उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो एक खिलौने वाली बिल्ली के साथ खेल रहा था। बेटा, जल्दी अंदर आ जाओ और खाना खा लो। आया माँ। बच्चा बिल्ली खिलौने को छोड़ अपनी माँ के पास चला गया। पिंकू ने इस बात का फायदा उठाया और खिलौने को अपनी बिल में लेकर आ गया। अब मैं इस बिल्ली से पूंछ निकाल अपनी पूंछ में लगा सकता हूँ, फिर मेरी पूंछ भी लंबी हो जाएगी। कई दिनों तक वह खिलौने से पूंछ निकालकर अपने साथ लगाता रहा और आखिर एक दिन वो कामयाब भी हो गया। पिंकू बिल से बाहर निकला और उसने अपनी नकली पूंछ सभी को दिखाई। अरे पिंकू, तुम्हारी अपनी पूंछ बड़ी कैसे लग रही है? मैं कोई ऐसा वैसा खरगोश नहीं हूँ। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे वन देवी ने आशीर्वाद दिया है।
पीकू ने सभी की नादानी का फायदा उठाया और सभी खरगोशों को अपनी झूठी कहानी सुनाकर यकीन दिला दिया। सभी खरगोश उसकी सेवा करने लगे। पीकू खुश था और सबको बेवकूफ बनाता रहा। एक दिन जब सभी खरगोश पीकू की सेवा कर रहे थे तो एक लोमड़ी ने आकर हमला कर दिया। सभी भागने लगे, लेकिन लोमड़ी ने पीकू को उसकी लंबी पूंछ से पकड़ लिया। पूंछ नकली थी, जिस कारण वह निकल गई और पीकू की जान बच गई। लेकिन अब सब खरगोशों को पीकू की सच्चाई का पता चल गया था। उन्हें इस बात का बहुत गुस्सा था और कोई भी उससे अब बात नहीं कर रहा था। अब यह सब देखकर पीकू को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई और सभी दोस्तों से माफी मांगी। कमल एक कसाई था। उसके पास बहुत सारे बकरियां थे। वह खुद ही अपना बकरियां पालकर उन्हें अपने ही दुकान में काट कर बेचता था। ऐसा ही कुछ दिन के बाद उसने एक छोटी बकरी को खरीदा। वह थोड़ा मोटा था, इसीलिए उसका नाम भी रखा गजोधर। नाम के हिसाब से ही गजोधर बहुत खाता था। जितना भी दाना डालो एक ही पल में खत्म कर देता था। एक दिन जब कमल दाना डाला, अरे ओ मोटू गजोधर, कितना खाएगा तू? सिर्फ 6 महीना रुको, मैं तुम्हें काट के नहीं बेचूंगा तो मेरा नाम बदल डालूंगा। ऐसा ही रोज कमल उसको डांटता था और एक दिन गजोधर बुरा मान गया। जब कमल कुछ काम कर रहा था तभी गजोधर ने पीछे से कमल को अपने सींग से बहुत जोर से धक्का मारा। कमल हवा में उड़ते हुए आगे जाकर गिरा। क्यों रे नालायक बकरी, जो खाना दे रहा है तुम्हें उसी को मारा है? देखो अभी मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ऐसा बोलकर उसने उस बकरी को अपने घर के सामने एक पेड़ से बांध देता है। उसी गांव का रहने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन जब भी देखो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता था। एक दिन जब वह अपने घर में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, हुर्रे, मुझे अभी एक विशाल जाइंट आदमी बनने का वक्त आ गया है। उसके लिए दवाई बना ली है मैंने, लेकिन पहले में ये दवाई किसी जानवर पे प्रयोग करना है। ऐसा सोचकर वह मार्केट में आता है तो वहां पर गजोधर को एक पेड़ के यहाँ देखता है और कमल के पास जाकर उसे खरीदने के लिए पूछता है। अरे न्यूटन भाई, मैं भी इस पल का ही इंतजार कर रहा हूँ कि कौन आकर इसको लेके जाएगा। मैं दे दूंगा तुमको। अच्छा, कितना चाहिए तुम्हें? अरे जितना भी दो काफी है, बस इसे तुम लेके जाओ। ऐसा बोलते ही न्यूटन कमल को कुछ पैसे देकर वहां से गजोधर को लेके चला जाता है। घर जाकर गजोधर को उस दवाई की एक इंजेक्शन लगा देता है, फिर उसे लेकर बाहर छोड़ देता है। देखते ही देखते गजोधर एक जायंट विशाल बकरी की रूप ले लेता है। तभी वो बोलने भी लगता है। देखो, अब मैं तुम लोगों का क्या हाल कर देता हूँ। तुम इंसान हमें ही पालकर फिर काट के खा जाते हो। हम बकरियों को उल्लू बना रहे हो ना। ऐसा बोलकर गजोधर सारा मार्केट में दुकानों को और घरों को तोड़ने लगता है। जो भी उसके बीच में आता है तो उसको भी अपने सींग से उठाकर फेंक देता था। फिर सारे गांव के लोग न्यूटन को कुछ करने के लिए बोलते हैं, लेकिन इतने में पुलिस वहां पर आ जाती है। फिर पुलिस उस जेंट बकरी को एक बड़े ट्रक के पीछे चढ़ाकर बांध देते हैं। क्यों रे न्यूटन, तुम कुछ एक्सपेरिमेंट किए बिना नहीं रह सकते क्या? अभी कुछ करो उस विशाल जैंट बकरी का। तुरंत न्यूटन ने और एक इंजेक्शन तैयार करके उस गजोधर के पांव को लगा देता है। तभी गजोधर फिर से छोटा हो जाता है। गांव में हल्ला मचाने की इल्जाम में पुलिस न्यूटन और गजोधर को दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक जंगल में बिम्बू नाम का हाथी रहता था। वह जंगल के राजा रुस्तम का बहुत अच्छा दोस्त था। बिम्बू की खास सेवा के लिए राजा ने चिंटू नाम के सियार को कहा, चिंटू सियार, तुम मेरे दोस्त बिम्बू का अच्छे से ख्याल रखना, उसे रोज खाना देना, उसकी मदद करना। चिंटू रोज बिम्बू का खूब ख्याल रखता था। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों खुशी खुशी खेलते थे। एक दिन उस जंगल में एक कुत्ता आया। उसकी चिंटू से मुलाकात हुई। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए?
मैं खाना ढूंढते ढूंढते यहाँ गलती से पहुँच गया हूँ। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं, मगर ये जंगल अच्छा है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? जरूर, लेकिन हमारे राजा से पूछना पड़ेगा। कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए हुए हैं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। चिंटू उस कुत्ते को जंगल की सैर कराता है, बिम्बू से मिलाता है। कुत्ते और बिम्बू की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बिम्बू कुत्ते के साथ खेलने लगता है, लेकिन चिंटू के साथ अब वो कम खेलता है। अरे ये बिम्बू अब मेरे साथ खेलता ही नहीं। जब से ये कुत्ता आया है तब से ये मुझे भूल ही गया है। मुझे कुछ करना होगा। चिंटू कुत्ते को अपने पास बुलाता है और कहता है, माफ करना दोस्त, लेकिन मैंने राजा से पूछा है, उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने से मना कर दिया है। चिंटू ने कुत्ते से झूठ कहा, जिसे कुत्ते ने खुशी खुशी मान लिया और अपने जंगल वापस चला गया। चिंटू बिम्बू के पास गया और कहने लगा, लो बिम्बू, ये खा लो। मेरा दोस्त कुत्ता कहाँ है? उसे पहले आने दो। कुत्ता अपने जंगल में चला गया है, अब वो नहीं आएगा। बिम्बू ये सुनकर बहुत उदास हुआ। उसने खाना नहीं खाया और वो उदास ही रहा। बहुत समझाने के बाद भी काफी दिनों तक वो भूखा ही रहा। चिंटू अपने दोस्त को ऐसे हालात में नहीं देख पाया। वो कुत्ते को वापस लेने के लिए गया। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने तुमसे झूठ कहा था। बिम्बू तुम्हें बहुत याद करता है। तुम बिम्बू के इतने अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कुत्ता चिंटू के साथ जंगल वापस आ जाता है। राजा भी अब जंगल आ चुका था। उन्होंने कुत्ते को जंगल में रहने की इजाजत दे दी। सभी लोग प्यार से और खुशी खुशी रहने लगे।